फराज के गायब होने के बाद गांव में जैसे मौत की खामोशी उतर आई। लोग एक दूसरे से नजरें चुराते, कोई किसी का नाम नहीं लेता। और सबसे ज्यादा डरे हुए थे फराज के पिता, जिन्होंने पेड़ पर खून से लिखा वह जुमला खुद अपनी आंखों से देखा था। फिर गांव की पिछली मस्जिद के मुअज्जिन हाफिज इमामुद्दीन ने ऐलान किया, अगर हम यूं ही डरते रहे तो एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। अब वक्त आ गया है सच को सामने लाने का। उसी रात हाफिज साहब ने 5 नौजवान लड़कों को साथ लिया। उनमें शामिल था सादिक, जो फराज का सबसे करीबी दोस्त था। वे सब अपने साथ मशालें, तावीज और नमक लेकर निकले। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, जिस पर भेड़िए की नजर पड़ती है वह खुद को भूल जाता है, सिवाय उसके जिसने नमक चखा हो। जैसे ही जंगल शुरू हुआ, पेड़ों की शाखें जैसे सांप बन गईं। धुंध ने सांस लेना मुश्किल कर दिया, लेकिन वे चलते रहे उस जगह तक जहां फराज का जूता मिला था। वहां जमीन पर अजीब से पंजों के निशान थे, जैसे इंसान और दरिंदे के बीच की कोई मखलूका हो। फिर अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अम्मी, अम्मी मुझे ले जाओ। सादिक चौंक कर बोला, ये फराज की छोटी बहन की आवाज है। लेकिन हाफिज साहब चिल्ला उठे, रुको, यही तो उसका धोखा है। मगर सादिक रुक चुका था और कदम बढ़ा चुका था। अगले ही पल चारों तरफ सन्नाटा। मशाल जमीन पर गिरी और उसकी रोशनी में बस एक टोपी नजर आई, वही टोपी जो सादिक पहना करता था। हाफिज साहब ने जल्दी से जमीन पर नमक डाला और बुलंद आवाज में अजान देने लगे। जंगल गूंज उठा, चीखें, गुर्राहटें और फिर खामोशी। अगली किस्त में सादिक की वापसी, मगर अब वह वैसा नहीं रहा। काला पत्थर के अतीत का भयानक राज सामने आता है और पता चलता है कि वह अब किसी और शक्ल में गांव लौट आया है।